which is simple learning, and today we will study the remaining chapter named more on spreadsheets, and this is the part 2 of this chapter. So student, if you have not seen the part 1 video of this chapter, I have given the link in the description box. You may check it out. Now student, without further delay, let's get started. So student, in the previous video we will study about the different type of command, cut, copy, paste, and how to select the cell and how you work. So student, in this video we will start from merging cells. To merge cells, merge का मतलब होता है स्टूडेंट मिलाना, दो सेल्स को आपस में मिलाना. अब कैसे, वो हम इसी में पढ़ते हैं. उसके लिए हमें इन स्टेप्स को फॉलो करना है. स्टेप नंबर 1, सेलेक्ट टू और मोर एडजेसेंट सेल्स दैट यू वांट टू मर्ज. अब यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है या तो 2 सेल्स को या 2 से ज्यादा सेल्स को मर्ज करने के लिए. एंड नाउ स्टेप सेकंड इज क्लिक ऑन मर्ज एंड सेंटर कमांड इन द अलाइनमेंट ग्रुप ऑन होम टैब. तो अब आपको किस में जाना है, होम टैब में जाना है और वहां पे क्लिक करना है मर्ज एंड सेंटर पे. तो अब इसको प्रैक्टिकली समझते हैं स्टूडेंट. अब ये पेज ओपन हो गया एमएस एक्सेल का. अब हम क्या करेंगे, इसमें मर्ज करेंगे सेल को और सेंटर पे लाएंगे जो भी उसमें क्या था, हमने टाइप किया था मैटर को. अब हम वो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम होम टैब में जाएंगे और फिर यहाँ पे देखेंगे कि अलाइनमेंट ग्रुप यहाँ पे है और इसी के अंदर में यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर. तो अब मैं यहाँ पे कुछ टाइप करती हूँ, जैसे कि मैंने ये टाइप किया नेम. अब हमने क्या कहा कि जो सेल्स है हमने ये 2 या 2 से ज्यादा सेल को हमने मर्ज करना है. एक सेल तो होगी नहीं किसी के साथ मर्ज, हमें 2 या 2 से ज्यादा सेल्स देनी पड़ेंगी. तो हमने क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है और इसको ड्रैग करके, ये देखिए मैंने 3 को सेलेक्ट कर दिया और अब मैं इस पर क्लिक करूंगी. जब मैंने इन 3 सेल को सेलेक्ट किया, ये 2 से या 2 से ज्यादा नंबर में है, तो मैंने इस पर क्लिक करना है और उसके बाद हमें क्या जाएगा, ये मर्ज हो जाएगा और ये जो नेम है सेंटर में आ गया. तो ऐसे ही आपको कोई भी डाटा वगैरह जब उसको मर्ज करना है सेल्स को और उस डाटा को आपको बीच में लाना है, सेंटर में लाना है, तो आपको वहां पे वो जो आपको कमांड दे रखी है उस पर क्लिक करना है. तो स्टूडेंट यहाँ पे जैसे मैं लिखूंगी रोहन, ये मैंने ये नाम टाइप कर दिया जैसे कि. अब मैंने इस नेम को टाइप करने के बाद मुझे क्या करना है, इसको क्या करना है, मर्ज करना है सेल को. तो मैंने इसको इतना एक्सीड कर दिया, देखो ठीक है. अब मैंने इसको इतना ड्रैग करके ला गई और जब मर्ज और सेंटर में करूंगी तो ये बीच में आ गया. तो ये हमारे पास जो दे रखा है हमने यहीं पे से ये करना है. और जो सेल है वो मर्ज हो गया, तो रो में करोगे. अब हमने क्या किया, इसको कॉलम में मर्ज किया. आप इसको रो में भी कर सकते हो, ऐसे भी मर्ज कर सकते हो. जैसे यहाँ पे कुछ टाइप कर दिया आपने, जैसे आपने कर दिया टाइप, मैं आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ. अब आपने इसको ड्रैग करके ये कॉलम में हो जाएगा और फिर आपने मर्ज एंड सेंटर, ये देखिए हो गया ना. तो ऐसे आप कॉलम में भी कर सकते हो और रो में भी कर सकते हो. अब हम पढ़ेंगे सेल को स्प्लिट कैसे करना है. अभी तो हमने देखा कि मर्ज करना है यानी कि मिलाना उन सेल को, 2 या 2 से ज्यादा सेल को, मोर देन 2 सेल्स, 2 और मोर देन 2 सेल्स को मर्ज करना है. अब हम पढ़ेंगे जो सेल है उसको स्प्लिट कैसे करेंगे. उसके लिए स्टेप नंबर 1 इज गिवन, सेलेक्ट द मर्ज सेल यू वांट टू स्प्लिट. जो मर्ज सेल है यानी कि अभी हमने मर्ज किया ना सेल को, हमने उसको सेलेक्ट करना है और फिर उसके बाद हमने उसको स्प्लिट करना है, जिसको हम अलग अलग, सेल का मतलब 3 से वो 1 बने और हमें 1 से फिर वो 3 बनाने हैं. क्लिक ऑन द एरो ऑफ द मर्ज एंड सेंटर कमांड इन द अलाइनमेंट ग्रुप ऑन होम टैब. फिर हमें क्या करना है, उस पे मर्ज और सेंटर का जो एरो कमांड पे क्लिक करना है जो अलाइनमेंट ग्रुप में होम टैब में मिलेगी और वहां पे हमें दिखेगा अनमर्ज सेल ऑप्शन. अब हम चलते हैं इस पेज में. अब हमने ये पहला किया था, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया है. अब हमने क्या करना है, अलाइनमेंट ग्रुप में गई मैं और मैंने ये जो एरो है ना, ये देखिए एरो, इस पे क्लिक किया और उसके बाद हमें लास्ट में दे रखा है अनमर्ज सेल. तो हो गया फिर से, मैंने 3 को ही तो किया था मर्ज और फिर ये किसमें स्प्लिट हो गया. स्प्लिट का मतलब 1 से फिर बन गए 3 और मर्ज का मतलब 1 का क्या बना, 3 सेल का क्या बना 1 और स्प्लिट का मतलब 1 से फिर 3 बन गए. तो ये अब जैसे मैं इस पे भी करूंगी तो इसको सेलेक्ट किया और ये अलाइनमेंट ग्रुप में गई और लास्ट वन ये फिर से वैसे हो गया. तो ये है आपकी बुक में दे रखा. तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा. जो सेल है वो स्प्लिट हो जाएंगे, जो कंटेंट है मर्ज सेल का वो अपियर हो जाएगा अपर लेफ्ट सेल में. जो रेंज थी स्प्लिट सेल की, यानी कि मैंने यहीं पे तो टाइप किया था ना नाम, तो यहाँ से बढ़ाना ये यहाँ, तो ऐसे ही तो वो फिर से वहां चले जाएगा जहां से आपने स्टार्टिंग की थी.
सो स्टूडेंट मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज, फॉर्मेटिंग स्प्रेडशीट्स। आप जो स्प्रेडशीट है उनका फॉर्मेट कैसे करेंगे? टू फर्दर एनहांस योर स्प्रेडशीट यू कैन फॉर्मेट अ नंबर ऑफ एलिमेंट, जैसे कि टेक्स्ट, नंबर, कलरिंग और टेबल स्टाइल्स को आप फॉर्मेट कर सकते हो। तो फर्स्ट वन हैज गिवन, द फर्स्ट कमांड इज रैप टेक्स्ट। यू कैन डिस्प्ले मल्टीपल लाइन्स ऑफ टेक्स्ट इनसाइड अ सेल। जो भी टेक्स्ट के जो भी सेल के अंदर जो टेक्स्ट होंगे उसकी लाइन्स होंगी, ठीक है, टेक्स्ट की जो लाइन्स होंगी सेल के अंदर, आप रैप टेक्स्ट को यूज करके, इस फीचर को यूज करके आप उनको क्या कर सकते हो? ठीक कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो। रैपिंग का मतलब किसी भी चीज को फोल्ड करना, ठीक है, छोटे स्पेस में उसको एडजस्ट करना, ये तो होता है। जो रैपिंग टेक्स्ट है सेल में, वो अफेक्ट नहीं करता है दूसरे सेल्स को। जिस सेल में आप करना चाहते हो, उसको लिखना चाहते हो, वो उसी में रहेगा। ऐसे नहीं कि आप थोड़ा बड़ा टॉपिक लिखना चाहते हो तो उतना फैल जाएगा। टू रैप टेक्स्ट फॉलो दिस स्टेप। आप रैप टेक्स्ट करने के लिए आपको ये स्टेप फॉलो करने हैं। अब आपको फिर से होम टैब में जाना है, अलाइनमेंट ग्रुप में जाना, और वहां आपको रैप टेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा। और फिर हम देखते हैं कि उसमें हम कैसे कर पाते हैं रैप टेक्स्ट। जैसे कि मैंने यहाँ पे वही जो आपकी बुक में है, मोबाइल नंबर, यही है ना आपकी बुक में, मोबाइल नंबर। तो ये है, हम इसको हम ऐसे टाइप करते हैं। अभी ये मोबाइल नंबर आ गया। तो अब आपने क्या करना है, आप ये चाहते हो कि ये मोबाइल नंबर ये एक्सीड हो अपने सेल से। अब आप क्या करें कि ये इसी में क्या हो जाए, फिट हो जाए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये है आपने मोबाइल नंबर यहाँ पे टाइप किया। अब रैप टेक्स्ट में जाके यानी कि होम सेक्शन में गए, अलाइनमेंट यहाँ पे है, ठीक है हमारे पास। तो अब हमने इसको क्या करना है, ये जो सेल है इससे एक्सीड ना हो। तो अब हमने इसको क्या करना है, ये हमने किया, ठीक है, ये कर दिया मैंने, ये सेल सेलेक्ट, मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब मुझे इसी में जाना है, सॉरी ये अब मुझे इसमें जाना है, ये रैप टेक्स्ट है तो इस पे क्लिक करना है। तो हो गया मेरा एक में एडजस्ट, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं रैप टेक्स्ट। जो आपका जो टॉपिक वगैरह है वो अगर ज्यादा एक्सीड हो रहा है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, उसको रैप टेक्स्ट ऑप्शन से एक ही सेल में क्या कर दोगे, उसको एडजस्ट कर दोगे। ये है, जैसे मैं यहाँ पे टाइप करती हूँ, जैसे ये यहाँ पे मैंने कोई नाम टाइप कर दिया। अब ये भी चले गया थोड़ा आगे, ठीक है। ये अब इसको मुझे इसी में करना है, यानी कि वो आना जाए कहीं एडजस्ट करे। तो ये हो गया हमारा क्या, रैप करना टेक्स्ट को। तो यही आपकी बुक में दे रखा है, यहीं पे ये भी आपको समझा रखा है, वो मैंने आपको प्रैक्टिकली बता दिया। अब हम पढ़ते हैं फॉर्मेट नंबर के बारे में। जो एक्सेल है, जो उसमें फॉर्मेट है सेल का, वो सेपरेटेड डाटा से जो स्टोर रहता है सेल में, ये डिस्प्ले करता है डिफरेंस, अंतर, जिसमें कि सिग्निफिकेंट इफेक्ट होते हैं जब डाटा क्या होता है, नंबर्स में आप लिखते हो। जो एमएस एक्सेल प्रोवाइड करता है 10 डिफरेंट नंबर फॉर्मेट। एमएस एक्सेल प्रोवाइड करता है आपको अलग अलग डिफरेंट नंबर फॉर्मेट, जो आप न्यूमेरिक वैल्यूज में अप्लाई कर सकते हो। और ये आपको क्रिएट करता है कस्टम फॉर्मेट। टू डू सो फॉलो दिस स्टेप। अब यहाँ पे आपको करने के लिए एमएस एक्सेल में जो आपको 10 डिफरेंट नंबर फॉर्मेट मिलते हैं, वो कैसे मिलते हैं, सबसे पहले आप कैसे करोगे उनको, क्लिक द सेल, जिस सेल में आप लाना चाहते हो जो कंटेन करेगा उस नंबर को, और आप जिसको फॉर्मेट करना चाहते हो वहां पे। और फिर उसके बाद जो एरो नेक्स्ट है, इसमें नंबर फॉर्मेट बॉक्स में जाओगे, जो नंबर ग्रुप में मिलेगा, किसके अंदर, होम टैब में ही मिलेंगे आपको ये नंबर ग्रुप। फिर जाओगे फॉर्मेट बैक्स पे, नंबर फॉर्मेट बॉक्स पे, फिर क्लिक करोगे इस फॉर्मेट को जो आप चाहते हो, और उसमें और भी ज्यादा नंबर फॉर्मेट आएंगे। अगर आपको अपने काम के अकॉर्डिंग उनको, यू हैव टू चूज अकॉर्डिंग टू योर चॉइस एंड इट्स डिपेंड ऑन योर वर्क, which type of work you do want to do in MS Excel. So move on to the MS Excel page. So हमने यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट, जैसे कि मैंने यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू लिख दी 44, ठीक है। अब हमें होम पे तो हम चले गए, अब हमें क्या करना है इसमें, अब हमें किस में जाना है, इसमें हमारे पास क्या दे रखा था उसमें कमांड में, हमें नंबर ग्रुप में जाना है जो हमें होम टैब में मिलेगा। अब हमें नंबर ग्रुप में जाना है, यानी कि नंबर ग्रुप तो ये है, इसमें जाना है हमें। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये जो ऑप्शन दे रखा है, ये जनरल, ये इतने टाइप के मिल गए ना हमें। यानी कि आप जब कहाँ गए, नंबर ग्रुप में गए ना, ये था नंबर ग्रुप। पहले तो आपने यहाँ पे कोई भी नंबर टाइप कर दिया 24, ठीक है।
अब आपने जब ये टाइप कर दिया तो उसके बाद आप किस में गए, होम टैब में ही है आप और नंबर ग्रुप में गए है ना, अलाइनमेंट के ठीक राइट साइड। और फिर हमने देखा यहाँ पे ही बोल रहे हैं कि यहाँ पे है चूज द फॉर्मेट ऑफ योर सेल, जैसे परसेंटेज, करेंसी, डेट और टाइम। तो आपको अपने वर्क के अकॉर्डिंग, जैसे कि यहाँ मुझे करेंसी के अकॉर्डिंग करना है काम, तो ये ₹24.00 आ गया। फिर अगर मुझे इसको चेंज करना है तो मुझे अगर परसेंटेज की फॉर्म में करना है तो ये ऐसे आ गया। तो इसे आप अपने काम के अकॉर्डिंग इसको क्या कर दोगे, चेंज कर दोगे। ये देखिए साइंटिफिक फॉर्म में आ गया, ये नंबर फॉर्म में आ गया। तो ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, इसको अपने काम के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हो। यही आपकी बुक में दे रखा है जो मैंने आपको बताया, और बहुत सारे फॉर्मेट भी दिखा दिए हैं। अब हम पढ़ेंगे सेल बॉर्डर। अगर आप बॉर्डर लगाना चाहते हो अपने जो सेल्स है एमएस एक्सेल में, तो उसको कैसे अप्लाई करोगे। हाउ टू अप्लाई सेल बॉर्डर्स बाय यूजिंग प्रीडिफाइंड बॉर्डर स्टाइल्स, यानी कि जो भी आपके बॉर्डर स्टाइल गिवन है आप उसमें बॉर्डर ऐड कर सकते हो उसके सेल के अराउंड और रेंज ऑफ सेल्स में। इफ द लिस्टेड सेल बॉर्डर डू नॉट मीट योर नीड, यू कैन क्रिएट अ कस्टम बॉर्डर। अगर इनमें से आपको कोई समझ में नहीं आता तो यू हैव टू क्रिएट कस्टम बॉर्डर अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। अब हम पढ़ेंगे अप्लाई सेल बॉर्डर, यानी कि जो सेल बॉर्डर हमने अप्लाई करना है वो कैसे अप्लाई करना है अपने सेल में। फर्स्ट वन स्टेप इज in a worksheet, select the cell or range of cell that you want to add a border to change the border style on or remove border form. वर्कशीट में आपने सेलेक्ट करना है सेल को, या तो एक सेल या उससे भी ज्यादा सेल जिसमें आप बॉर्डर चेंज करना चाहते हो, उसमें स्टाइल ऐड करना चाहते हो। फिर आप क्या करोगे, होम टैब के अंदर फॉन्ट ग्रुप में जाओगे। होम टैब के अंदर गए आप और ये है आपको फॉन्ट टैब मिल गया। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा आई होप। और फिर उसके बाद आपने क्लिक करना है एरो नेक्स्ट पे, जो बॉर्डर्स कमांड है उस पे आपने क्लिक करना है। और फिर उसके बाद आपको बॉर्डर स्टाइल दे देगा जो आप चाहते हो जिसको अप्लाई करना। तो हम किस पे जाएंगे, ये हमें फॉन्ट सेक्शन मिल गया है और ये हमें दिख रहा है ना जहाँ पे मैं कर्सर ले जा रही हूँ, ये देखो बॉटम बॉर्डर, ये दिख रहा है ना, इसमें बहुत सारे बॉर्डर दिखे, ये देखो टॉप बॉर्डर। तो जो भी आपको जिस पे, जैसे ये सेल है, जैसे मैं आपको ये वाला ही सेल देख लीजिए, अगर बॉल मार्कर, ठीक है, एग्जाम्पल बता रही हूँ आपको। तो यहाँ पे आप क्या करना चाहते हो, थिक आउटसाइड बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हो, तो हो गया ना, ये दिख रहा है ना। फिर यहाँ पे अगर मैं केवल टॉप बॉर्डर अप्लाई करना चाहती हूँ, फिर यहाँ पे अलग मैं टॉप बॉर्डर अप्लाई करना चाहती हूँ, ये देखिए टॉप बॉर्डर हो गया केवल। ठीक है, यहाँ पे मैं अगर लेफ्ट बॉर्डर अप्लाई करना चाहती हूँ, इस वाले में राइट बॉर्डर अप्लाई करना चाहती हूँ। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, जो भी आप बॉर्डर चाहते हो आपको उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, मिल जाएगा वहां पे अप्लाई करने के लिए। और अगर आपको ये समझ में नहीं आते तो आप यहाँ से मोड बॉर्डर्स पे ले सकते हो, ये देखिए। तो यहाँ पे आप बॉर्डर में अपने अकॉर्डिंग भी चूज कर सकते हो। तो ये आपको बुक में जो दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया। क्लिकीपीडिया में है जो सेल बॉर्डर है जो अप्लाई करते हो आप प्रिंटेड पेज के नजदीक में। अगर आप सेल बॉर्डर को नहीं चाहते हो यूज करना, तो वर्कशीट ग्रिड लाइन बॉर्डर चाहते हो अपनी सेल्स के लिए ताकि वो प्रिंटेड पेज में दिखे, तो आप डिस्प्ले कर सकते हो ग्रिड लाइंस को बाय चेकिंग ग्रिड लाइन ऑप्शन फ्रॉम द शो ग्रुप अंडर व्यू टैब। तो ग्रिड लाइंस आपके पास कहाँ आएगी, व्यू टैब में आएगी। और यहाँ पे आपको क्या दिखेंगे, ग्रिड लाइन, ये देखिए। अगर मैं इनको रिमूव नहीं चाहती हूँ देखना तो ये हो गया रिमूव, अगर मैं चाहती हूँ तो ये, तो व्यू टैब में जाके आपको यहाँ पे मिलेगी शो सेक्शन के अंदर ग्रिड लाइन। यही आपकी बुक में क्लिकीपीडिया में इंफॉर्मेशन एडिशनल दे रखी है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। टेक फेंडा में आपको क्या दे रखा है, आप कस्टम एट बॉर्डर स्टाइल को अप्लाई कर सकते हो मोर बॉर्डर्स पे अप्लाई करके। इन द फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ऑन द बॉर्डर टैब अंडर लाइन एंड कलर, क्लिक द लाइन स्टाइल एंड कलर डू यू बॉन्ड। अब जो भी आप लाइन स्टाइल और कलर, सो स्टूडेंट अगर आप ये जो बॉर्डर्स वगैरह हमने पढ़े अभी, तो जैसे कि मैंने ये सेलेक्ट किया यहाँ पे ऑल बॉर्डर्स, ये मैंने सेलेक्ट कर दिया ना, तो इसके लिए मुझे अब कलर क्या करना है, अप्लाई करना है इसमें कलर मुझे। तो मुझे इसमें अप्लाई करने के लिए कलर में मोर बॉर्डर में जाऊंगी। यहाँ पे अप्लाई तो पहले से हो रखा है, ये मैंने किया था इससे पहले, बट यहाँ पे अगर मुझे कोई दूसरा कलर अप्लाई करना है तो आप यहाँ पे जाके तो दूसरा कलर अप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पे जैसे बॉल मार्कर है तो यहाँ पे भी आप इसको क्या करना चाहते हो, इसका पहले थिक बॉर्डर आउटसाइड हो गया ये थिक बॉर्डर। अब इसको मैं चेंज करना चाहती हूँ यहाँ पे मोर बॉर्डर्स में जाके, और जो यहाँ पे कलर होगा इसका, तो जैसे मैं इसको रेड चाहती हूँ, तो देखिए ये हो गया ना चेंज। वैसे ही यहाँ पे मैं कलर अप्लाई करना चाहती हूँ और यहाँ पे मोर बॉर्डर में जाऊंगी और बॉर्डर्स
तो यहाँ पे पहले हमें सेलेक्ट करना है क्या, हमें थिक आउटसाइड बॉर्डर सेलेक्ट करती हूँ मैं, और फिर उसके बाद इसमें मोर बॉर्डर्स में जाके ये जो कलर है इसको चूज करती हूँ, जैसे कि मैंने कलर फिर चूज कर दिया रेड, ये देखिए। तो ऐसे करके हम लाइन कलर ला सकते हैं, ये आपकी बुक में दे रखा है स्टूडेंट। रिमूव सेल बॉर्डर, अब सेल बॉर्डर को रिमूव करने के लिए आपको स्टेप फॉलो करने हैं। आपको फॉन्ट ग्रुप में जाना है होम टैब में, और फिर बॉर्डर कमांड में जाना है, सेलेक्ट मूव बॉर्डर ऑप्शन। अब इसको भी हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं, जैसे कि हमने इस पे बॉर्डर अप्लाई किया हुआ है। अब हम फिर से इसी में गए फॉन्ट वाले में, जिसमें हमने अप्लाई किया था उसी में हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा, ये है ना एरो, यानी कि इस एरो पे जाके पहले तो आपने इसी पे जाना है जो बॉर्डर है, फिर इस एरो पे क्लिक किया और यहाँ पे है नो बॉर्डर, तो यहाँ पे नो बॉर्डर आ गया। वैसे यहाँ पे भी इसमें गए, इस डाउन एरो में क्लिक किया और यहाँ पे नो बॉर्डर, तो हट जाइए। तो यही ऐसे रिमूव कर सकते हैं आप बॉर्डर को। क्लिकीपीडिया में जो बॉर्डर बटन है, यहाँ पे आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी रहती है। क्लिकीपीडिया में जो दिया हुआ इन्फॉर्मेशन ये है कि जो बॉर्डर्स बटन है वो डिस्प्ले करते हैं कि जो अभी का जो रिसेंटली यूज बॉर्डर स्टाइल है उसको। यू कैन क्लिक द बॉर्डर्स बटन नॉट द एरो टू अप्लाई दैट स्टाइल, और आप क्या कर सकते हो, बॉर्डर बटन पे क्लिक करके, उस एरो पे क्लिक ना करके बॉर्डर बटन पे क्लिक करके ये अपना स्टाइल भी ऐड कर सकते हो, जैसे ये। तो इसी पे क्लिक करके भी अपना स्टाइल क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो बॉर्डर बटन पे। ठीक है, तो जैसे कि, तो अगर आपने पहले से अप्लाई किया हुआ है, जैसे मैंने इस पे अप्लाई कर दिया, तो अभी भी अप्लाई है ना ये भी वाला, अब मैं इस पे भी यही चाहती हूँ, तो मुझे इस एरो को ऑप्शन को क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं इसी को क्लिक करूंगी तो इस पे भी अप्लाई हो जाएगा। तो यही आपकी क्लिक की वीडियो में दे रखा कि अगर आपने पहले से जो बॉर्डर है उसको सेलेक्ट करके रखा है, अगर आप दूसरे पे भी वही लगाना चाहते हो तो आपको उसमें नहीं जाना एरो डाउन वाले में, और सीधा वहां से सेलेक्ट कर सकते हो। सो स्टूडेंट, मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। अब हम पढ़ेंगे सेल स्टाइल्स के बारे में। यू कैन यूज अ सेल स्टाइल दैट इंक्लूड अ कस्टम बॉर्डर, आप यूज कर सकते हैं सेल स्टाइल को जो जिसमें की है कस्टम बॉर्डर, कलर, फॉर्मेटिंग। इस स्टाइल को अप्लाई करने के लिए आपको ये जो स्टेप है फॉलो करने पड़ेंगे। जो पहला स्टेप है, क्लिक ऑन सेल स्टाइल कमांड फ्रॉम स्टाइल ग्रुप अंडर होम टैब। तो हम सबसे पहले किस में जाएंगे, होम टैब में जाएंगे, और फिर हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे स्टाइल कमांड। तो यहाँ दे रखी ना आपको स्टाइल कमांड, और यहाँ पे मिल गए हमें सेल स्टाइल। तो आपने होम टैब में, क्योंकि ये जो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा, हमने अलाइनमेंट ग्रुप को पढ़ा, मर्जिन सेंटर को पढ़ा, फॉन्ट को पढ़ा, इसके अंदर बॉर्डर्स पढ़े। तो अब आपको अभी इस होम टैब में ही देख के किसमें जाना है, सीधा इसमें जाना है स्टाइल्स में। और आपको ये सेल स्टाइल दे रखी है, कितने टाइप की दे रखी है ना आपको सेल स्टाइल। ये देखो, जिस पे मैं क्लिक कर रही हूँ, तो अगर मैंने ये सेलेक्ट की है तो इस पे कितने अलग अलग टाइप के क्या आ रहे हैं, कलर आ रहे हैं, ये देखिए ना। तो ऐसा ही सेलेक्ट द डिफरेंट सेल स्टाइल ऑप्शन यू वुड लाइक टू अप्लाई टू योर स्प्रेडशीट, और जिस ये स्प्रेडशीट पे आप अगर कोई भी ऑप्शन जो स्टाइल का सेल स्टाइल का लगाना चाहते हो तो आप ऐसे कर सकते हो। ये अगर आपको ऐसे चाहिए तो ठीक है, तो आपको ऐसे करना है वो। अब हम पढ़ेंगे सेल फिल के बारे में। परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप टू अप्लाई फिल कलर। अब आपको कलर फिल करने के लिए सेलेक्ट करना पड़ेगा सेल को, जिसमें आप क्या करना चाहते हो, या तो अप्लाई करना चाहते हो कलर को, या फिल करना चाहते हो कलर, अप्लाई करना चाहते हो या रिमूव करना चाहते हो किसको, कलर को। स्टेप 2 में आपको फिर से फॉन्ट ग्रुप में, होम टैब के अंदर फॉन्ट ग्रुप में जाना है, सेलेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। फिल करने के लिए सेल को सॉलिड कलर से क्लिक ऑन द एरो नेक्स्ट टू फिल कलर एंड देन अंडर थीम कलर और स्टैंडर्ड कलर क्लिक द कलर दैट यू वांट। और फिर सेल को फिल करने के लिए विदाउट एनी अदर कलर ऑफ योर चॉइस क्लिक द एरो नेक्स्ट टू फिल कलर, क्लिक मोर कलर एंड देन इन द कलर डायलॉग बॉक्स सेलेक्ट द कलर दैट यू वांट। टू अप्लाई द मोस्ट रिसेंटली सेलेक्टेड कलर क्लिक फिल कलर। तो आपको फिर इसमें ही जाना है, फिल कलर कैसे करेंगे आप, ये है जैसे कि, और ये फॉन्ट के उसमें गए ना, आपके पास यही तो दे रखा, आपकी किस में जाना है, फॉन्ट ग्रुप में जाना है। अगर सेल में आप क्या कर चाहते हो, अगर आप सेल में क्या चाहते हो, अप्लाई करना है, यू रिमूव करना चाहते हो, या अप्लाई करना चाहते हो कलर को, या रिमूव करना चाहते हो कलर को, आपको होम टैब में जाना है, फॉन्ट ग्रुप के अंदर जाना है। तो मैंने आपको बता दिया कि आपको किस में जाना है, ये फॉन्ट ग्रुप के अंदर ये है ना फिल कलर, इस ऑप्शन में जाना है, तो ये फिल हो जाएगा कलर। वहां पे तो आपको स्टाइल दे रखे थे इस सेल स्टाइल में, और यहाँ पे आपको फिल करना है कलर। और अगर आपको इसको रिमूव करना है तो आपको इसी में जाना पड़ेगा, नो फिल। तो यही आपके पास दे रखा है बुक में, जो मैंने प्रैक्टिकली आपको समझा दिया। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सेव योर 10 मोस्ट रिसेंटली सेलेक्टेड कस्टम कलर। जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है उसमें आपके पास 10 कलर रहते ही है, मतलब टू क्विकली अप्लाई वन ऑफ दिस कलर इफ यू वांट टू अप्लाई एनी वन ऑफ द कलर। आप किस पे क्लिक करेंगे, एरो पे क्लिक करेंगे नेक्स्ट टू फिल कलर एंड देन क्लिक द कलर दैट यू वांट अंडर रिसेंट कलर्स। तो यही ये है ना इतने सारे, और फिर मोर कलर में भी जाके आप क्या कर सकते हो, इनके ऐसे कॉम्बिनेशन
अगर आपको वहां से समझ में नहीं आ रहा कि कौन से कलर हमें सही लगे और एक्स्ट्रा कलर चाहिए। टेक्स्ट कलर, परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप टू अप्लाई टेक्स्ट कलर। अब टेक्स्ट कलर को कैसे करोगे? सेलेक्ट द सेल, सबसे पहले सेल को सेलेक्ट करना है, या तो रेंज ऑफ सेल को, एक से ज्यादा सेल को, या टेक्स्ट और कैरेक्टर्स को जिसमें आप चाहते हो टेक्स्ट कलर को फॉर्म भरना। फ्रॉम द फॉन्ट ग्रुप अंडर होम टैब में जाओगे, फॉन्ट ग्रुप के अंदर जाओगे, टू अप्लाई द मोस्ट रिसेंटली सेलेक्टेड टेक्स्ट कलर क्लिक फॉन्ट कलर। तो अब आप क्या करोगे, फॉन्ट कलर को जैसे लाना चाहते हो ना, तो फॉन्ट में ही जाओगे। ठीक है, फॉन्ट कलर को लाना चाहते हो तो किस में जाओगे, फॉन्ट में। और ये है ना, ये फॉन्ट कलर आ रहा है ना, ये कौन सा था, ये तो सेल को फिल करने के लिए था। और उसी के राइट हैंड साइड, उसी के जस्ट राइट, यहाँ पे आपको फॉन्ट कलर मिल जाएगा। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे मैं कुछ टाइप करती हूँ, जैसे ये वाली सेल पे, ठीक है, और यहाँ पे मैंने कलर चूज किया है ये, और मैं यहाँ पे लिखती हूँ, तो देखिए हो गया ना, वही कलर का चाहिए। अब मुझे इसका दूसरा कलर चाहिए, तो मैं यहाँ पे मुझे टाइप करना है बॉय, तो इसका कलर चेंज, इसका कलर मुझे क्या चाहिए, दूसरा चाहिए। तो सॉरी, यहाँ पे मुझे क्या करना है, पहले सेलेक्ट करना है कलर को, तो सेलेक्ट करना है मुझे कलर को, तो यहाँ पे मैंने ब्लू कलर को सेलेक्ट कर दिया और फिर टाइप किया, फिर ये आ गया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है कलर को, फिर टाइप करना है, सिलेक्ट करना है, फिर टाइप करना है। तो आपका कलर, वो आपके जो फॉन्ट जो आप यूज करना चाहते हो या कोई भी कैरेक्टर का कलर चेंज हो जाएगा। कैरेक्टर यानी कि जो आप टाइप करोगे। अब हम करेंगे ऑटोफिल। ऑटोफिल फीचर ऑटोमेटिकली फिल्स अ सीरीज ऑफ डाटा इन योर वर्कशीट। जो ऑटोफिल फीचर है वो आपकी वर्कशीट में जो भी डाटा है वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा, चाहे वो टेक्स्ट हो या नंबर हो। अब वो कैसे, हम पढ़ते हैं। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आपको 2 नंबर एंटर करने हैं जिससे आपको सीरीज स्टार्ट करनी है, और उसके बाद सेलेक्ट करने हैं दोनों सेल जिसमें कि आप नंबर एंटर कर चुके हो, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। फिर उसके बाद पोजीशन करना है माउस पॉइंटर को किस पे, बॉटम राइट कॉर्नर पे, जो लास्ट सेलेक्टेड सेल है उस पे, और जो पॉइंटर है वो चेंजेस हो जाएगा प्लस साइन में। फिर उसको ड्रैग करते हुए नीचे लाना है और उसके अकॉर्डिंग आपको सीरीज मिलेगी। अब हम इसको प्रैक्टिकली करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे करती हूँ 1 एंटर, फिर इसको करती हूँ 2। अब ये दोनों मैंने कर दिए एंटर नंबर। अब मैंने इन दोनों को क्या करना है, पहले सेलेक्ट, ये दोनों सेलेक्ट हो गए मेरे, और फिर ये प्लस का साइन कैसे बन गया, अब ये यहाँ पे कैसा था, जब इन दोनों को सिलेक्ट किया ये ऐसा, और ये जो फिर प्लस का साइन है वो ब्लैक में हो गया। अब मुझे इसको ड्रैग करते करते नीचे ले जाना है, तो आ गए ना ये मल्टीपल नंबर। मल्टीपल कौन था, एक के बाद एक आ गए ना, सीरीज में आ गई ये। ठीक है, मैं आपको फिर से करके दिखाती हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने ए टाइप किया और यहाँ पे बी हो गया। अब मुझे ये दोनों क्या करने हैं, पहले सेलेक्ट करने हैं, सेलेक्ट ऐसे कर दिया, और फिर मैंने इनको ड्रैग करना। ड्रैग करने के लिए मुझे इसको कहाँ पे ले जाना पड़ेगा, इस कॉर्नर में ले जाना पड़ेगा, इस जो दूसरा सेलेक्टेड सेल है उसके राइट कॉर्नर में ले जाना पड़ेगा, क्योंकि उसी के बाद मुझे वो सीरीज स्टार्ट करनी है। तो मुझे ये जो यहाँ पे प्लस का ये माउस पॉइंटर है ना, ये प्लस बन गया, जो ये देखो माउस पॉइंटर था जो प्लस बन गया, जो इसी को ड्रैग करके मुझे कहाँ ले जाना है, डाउन में। ठीक है, तो आपको ऐसे करना है। ये तो वो ए बी आ गया, पर जैसे आप 1 को टाइप करोगे और एंटर करोगे 2 को, तो फिर आपको ये दोनों सेलेक्ट करना है, ये प्लस में चेंज हो गया और इसी को मुझे ड्रैग करके नीचे। तो ऐसे, इससे आपको क्या होगा, टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हो गया ऑटोफिल। तो स्टूडेंट आपकी जो बुक में यही दे रखा है 1 2 3 4 5, पहले 2 को सेलेक्ट करो, फिर उसके बाद जो दूसरा वाला सेल का राइट कॉर्नर में उसको ड्रैग करते हुए ले जाओ फिर। ठीक है, यूजिंग फॉर्मूलाज टू परफॉर्म कैलकुलेशन। कैलकुलेशन करने के लिए हम फॉर्मूले कैसे यूज करते हैं। फॉर्मूलाज इन एमएस एक्सेल बिगिन विद एन इक्वल टू साइन। जो फॉर्मूला है वो एमएस एक्सेल में किससे शुरू होता है, इक्वल टू साइन से। व्हेन द कंटेंट ऑफ ए सेल बिगिन विद इक्वल टू साइन, जब वो कंटेंट है सेल का वो स्टार्ट होगा इक्वल टू साइन से। जो एमएस एक्सेल है वो अंडरस्टैंड कर पाएगा कि जो हम यूजर हैं, हम फॉर्मूला वहां पे लिखने वाले हैं, हमको कैलकुलेशन करनी है उसके बेस पे। अगर आप नहीं चाहते इक्वल, अगर आप नहीं करते हो एंटर इक्वल साइन, तो एक्सेल विल ट्रीट योर एंट्री एज टेक्स्ट, तो वो टेक्स्ट की तरह ले लेगा और कैलकुलेशन नहीं करेगा अगर आप इक्वल टू साइन नहीं एंटर करोगे। टू शो हाउ फॉर्मूला वर्क, वी विल बिगिन विद अ सिंपल एक्सरसाइज बाय सेलेक्टिंग ब्लैंक सेल A1। अब हमें ये देखना है कि जो फॉर्मूला है वो कैसे वर्क करेंगे। तो हम देखते हैं, सबसे पहले टाइप करके इक्वल टू 5 + 5 एंड प्रेस एंटर की। एज यू प्रेस द एंटर की, एक्सेल परफॉर्म द कैलकुलेशन, रिजल्ट हैज 10 इन सेल A1। तो अब हम कैसे करेंगे इसको, आप एमएस एक्सेल में कैसे करेंगे, यहाँ पे आपने इक्वल टू दिया और यहाँ पे क्या 5 + 5, ये तो बिना इक्वल टू के आपको नहीं दिखाएगा। तो आपको यहाँ पे यही दे रखा है आपकी बुक में, एंटर सम फॉर्मूला, और आपको फिर जैसे ही फॉर्मूला है ये सोन बाय एक्सेल, तो आपको जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल में
इक्वल टू से शुरू कर रहे हो क्योंकि आपको कैलकुलेशन करनी है। अगर आप ऐसे एंटर नहीं करोगे तो वो समझ ही नहीं पाएगा। तो आपको ऐसे करना है। ये आगे आपको ये मल्टीप्लीकेशन का दे रखा है, ये फ्रैक्शन में दे रखा है, ये पावर फॉर्म में दे रखा है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो। तो जैसे आपको पावर फॉर्म में दे रखा है तो आप फिर इक्वल टू 8 और टू द पावर 6 एंटर। तो ऐसे आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी। अगर आप इक्वल टू एंटर नहीं करोगे तो आपकी कैलकुलेशन नहीं होगी। अब इसमें आप जो फॉर्मूला, जैसे आपके पास आपको ये कैलकुलेशन फाइंड आउट करनी है, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। जैसे आप मैथ्स में बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करते होंगे तो उनके सॉल्यूशन भी आप इसके थ्रू करते हो। और आपने वहां पे बॉड मास रूल पढ़ा होगा, यहाँ पे उसको बोलते हैं बेड मास। अब बेड मास क्या है ये इसको हम देखते हैं। सबसे पहले तो बी से ब्रैकेट होगा, ई से एक्सपोनेंशियल, डी से डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो यही है आपके पास यहाँ पे भी, और आपको इनके अकॉर्डिंग ही ये वर्क करेगा। एमएस एक्सेल फॉलो करता है इस बेड मास रूल को, जो कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए है, जिसमें कि बी है उसका मतलब है ब्रैकेट, एक्सपोनेंशिएशन और डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन और एस से सब्ट्रैक्शन। अब आपको ये नोटिस करना पड़ेगा, जो सेल C1 है उसको सेलेक्ट किया आपने फॉर्मूला बार में। सो द फॉर्मूला यू जस्ट टाइप एंड यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट द सम ऑफ एडजेसेंट सेल बाय प्रेसिंग ऑल्ट के साथ आपको इक्वल टू के, यानी कि ऑल्ट प्लस, यानी कि ऑल्ट के साथ आपको इक्वल टू की प्रेस करनी है। आफ्टर सेलेक्टिंग द सेल व्हाट अपीयर्स इन द सेल इज द रिजल्ट, यानी कि उस सेल में रिजल्ट आ जाएगा। व्हाट अपीयर इन द फॉर्मूला बार, फॉर्मूला बार में क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी। द एलिमेंट ऑफ ए फॉर्मूला आर डिफरेंसेस अ सेल और रेंज ऑफ सेल्स दैट यू वांट टू यूज इन योर कैलकुलेशन, यानी कि जो सेल और रेंज ऑफ सेल है जो आप यूज करोगे कैलकुलेशन करने के लिए। ऑपरेटर्स ये होंगे परसेंटेज, प्लस, माइनस, दैट स्पेसिफाई द कैलकुलेशन टू बी परफॉर्म। कांस्टेंट नंबर और टेक्स्ट वैल्यूज होंगे जो चेंज नहीं होंगे। तो ऐसे आपको क्या करना है, इनको करना है। इसको दिखाती हूँ एमएस एक्सेल पेज में कैसे करना है। तो जैसे आपने यहाँ पे की 22 और यहाँ पे किया आपने 15। अब आपको ऑल्ट के साथ क्या प्रेस करना है, ऑल्ट के साथ इक्वल टू। तो ऑल्ट के साथ इक्वल टू प्रेस करके आपका क्या आ जाएगा, ये नंबर 1 और नंबर 2 से। तो वैसे ही यहाँ पे हम अगर 13 यहाँ पे आ जाएगा ना, यहाँ पे 13 और यहाँ पे 14। अब मुझे यहाँ पे चाहिए इनका आउटपुट, तो मैं ऑल्ट के साथ इक्वल टू, ये देखिए एंटर किया, फिर 27 आ गया। तो ऐसे ही आप ऑल्ट और इक्वल टू को प्रेस करके भी क्या कर सकते हो, सॉल्यूशन। तो सी वाले में मेरा क्या है, इन दोनों का एडिशन। जैसे मैंने 34 किया, यहाँ पे एंटर और यहाँ पे 55 किया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे रिजल्ट चाहिए, तो मैंने ऑल्ट और इक्वल टू को प्रेस किया तो आ गया ना 89। तो ऐसे करके हमें क्या करना है, जो एडिशन है, जैसे कि अब मैंने अभी एडिशन वाला किया, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। क्या करने के लिए, एडिशन करने के लिए, एडजेसेंट सेल में एडिशन करने के लिए मैंने क्या किया, ऑल्ट और इक्वल टू की को प्रेस किया कीबोर्ड से, तो तब मुझे रिजल्ट मिल गया सी में। तो मुझे ऐसी तो रिजल्ट मिला 34 और 55 को प्लस करके 89। तो ऐड के लिए था ये केवल, यानी कि सम के लिए, एडिशन के लिए। ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन, जो ऑपरेशन ऑर्डर है का ऑपरेशन ऑर्डर है जो एमएस एक्सेल में, वो कैसे होता है, जो एक्सेल है वो कैलकुलेट करेगा एक्सप्रेशन को पैरेंथेसिस में, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा होगा। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ 45 और 55 यहाँ पे चाहिए मुझे, और मैंने जैसे ऑल्ट और इक्वल टू को, तो देखिए ना पैरेंथेसिस में है ना ये, ठीक है। तो उसी में, यानी कि ब्रैकेट के अंदर है ये फॉर्मूला, और मैं क्या कर रही हूँ, सम कर रही हूँ। तो ऐसे करके ये यूज करता है। एक्सेल कैलकुलेट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, यानी कि वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन से पहले मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करेगा। आपने बेड मास रूल पढ़ा होगा ना, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन लास्ट में आ रहा है, तो वही उसी के अकॉर्डिंग करता है ये काम। जो एक्सेल है वो कैलकुलेट करेगा कॉन्जिक्यूटिव ऑपरेटर को सेम लेवल के, जो कि प्रेसिडेंस, इसमें के नंबर कहाँ से होंगे, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी कि लेफ्ट से राइट। फॉर एग्जाम्पल जो फॉर्मूला है, यानी कि 10 प्लस 10, 10 की पावर है ना 2, ये रिजल्ट देगा 30। और जो एक्सेल है वो सबसे पहले क्या करेगा, मल्टीप्लीकेशन, पहले मल्टीप्लीकेशन करेगा, क्योंकि ऐड और सब्ट्रैक्शन लास्ट में आते हैं ना बेड मास के अकॉर्डिंग, जो हमने बेड मास रूल पढ़ा एमएस एक्सेल का। तो उसमें वो कैलकुलेशन पहले मल्टीप्लीकेशन करेगा, फिर एडिशन करेगा। फिर जो फॉर्मूला है, यानी कि 10 प्लस 10 पूरा ब्रैकेट, फिर मल्टीप्लीकेशन बाय 2, तो प्रोड्यूसर रिजल्ट ऑफ 40। तो इसमें पहले जो ब्रैकेट, यानी कि हमने पढ़ा ना बेड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले कौन होगा, बी, यानी कि ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो 20 की पावर टू 40। तो ये है पैरेंथेसिस का मतलब, अगर वो ब्रैकेट के अंदर होगा तो उसको सॉल्व करेगा वो पहले। तो यानी कि बेड मास के अकॉर्डिंग वही तो है, पहले ब्रैकेट ही की तो है, ब्रैकेट ही तो होगा कैलकुलेशन के
इफ यू आर अनश्योर ऑफ द ऑर्डर इन विच एक्सेल कैलकुलेट, अगर आप अनश्योर नहीं है कि जो एक्सेल वो कैसे कैलकुलेट करेगा तो यूज कर सकते हो पैरेंथेसिस को, अगर जो पैरेंथेसिस नेसेसरी नहीं है। पैरेंथेसिस आल्सो मेक योर फॉर्मूला इजियर टू रीड, और जो पैरेंथेसिस है वो आसान बना देती है फॉर्मूला को पढ़ने के लिए। तो स्टूडेंट ये जो एमएस एक्सेल है ये चैप्टर होता है इसमें फिनिश। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये चैप्टर, और आया है तो लाइक करना ना भूले। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।